वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक में मैं आपको अफ्रीकन कंट्री नामीबिया के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। हालांकि पहले हाउ टू एक्सपोर्ट टू नामीबिया उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। नामीबिया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। तो आज का टॉपिक में मैं आपको अफ्रीकन कंट्री नामीबिया के बारे में बताऊंगा। तो नामीबिया एक साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है कंट्री नामीबिया। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर विजिट किए हुए हैं। तो इंडिया नामीबिया के अंदर काफ़ी सारे बीच में काफ़ी सारे एग्रीमेंट वगैरह ट्रीटी वगैरह साइन हो रहा है, क्योंकि नामीबिया के पास काफ़ी सारे क्रिटिकल एंड काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट ओर्स है, मिनरल्स वगैरह है जो इंडिया इंपोर्ट करेगा और काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा नामीबिया एंड इंडिया के बीच में। तो नामीबिया एक छोटा सा देश है और मिनरल से भरा देश है। ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, आप मैप में देख सकते हो। और एक एडवांटेज है इस देश का, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आगे अगर आप बिजनेस करना चाहोगे इन नामीबिया या नामीबिया के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंग्लिश समझते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं। नामीबिया का जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम पॉपुलेशन है, 29,60,000 का पॉपुलेशन है। और नामीबिया साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है और उसका जो वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक सी है। और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है एंगोला है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ये सब कंट्रीज उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। और नामीबिया का दो इम्पोर्टेंट पोर्ट है। तो पोर्ट है वेल्विस बे है, एक बड़ा पोर्ट है वेल्विस बे है, और लुड्रिज जो है उनका दो बड़ा पोर्ट है, और विंडहॉक उनका जो राजधानी है। 2023 में इंडिया नामीबिया का जो ट्रेड था 654 मिलियन डॉलर का ट्रेड था। उनमें से इंडिया 418 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था टू नामीबिया को। तो नामीबिया जो है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या क्या इंपोर्ट करता है और इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट नामीबिया को एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर हम बता रहे हैं। तो नामीबिया ज़्यादा करके जो इंपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, और ऑनवर्क डायमंड्स इंपोर्ट करता है, कॉपर ओर्स इंपोर्ट करता है, कॉन्सेंट्रेट्स जो कॉपर ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स इंपोर्ट करता है। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में शिप्स एंड वेसल्स इंपोर्ट करता है, फ्लोटिंग प्रेशियस मेटल्स ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स। ये जो उनका मेन प्रोडक्ट है। नामीबिया इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करता है, अफ्रीकन नेबरिंग कंट्री से भी इंपोर्ट करता है। और उनका जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया। और इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू नामीबिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, ग्लास एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू नामीबिया। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा करके जो मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। और ऑटोमोबाइल्स में टू व्हीलर्स, इंडिया का जो बाइक वगैरह बाइक्स है, टू व्हीलर्स बाइक एंड कार्स, हेवी व्हीकल्स काफ़ी पॉपुलर है नामीबिया में। अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा करके बहुत सारे कंट्रीज अभी इंडिया से टू व्हीलर्स कार्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, बसेस एंड ट्रक्स भी इंपोर्ट करते हैं, एंड ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, ऑटो पार्ट्स। और ग्लास प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। 2022 में नामीबिया का जो एक्सपोर्ट था 5.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था। उनमें से क्या क्या एक्सपोर्ट था? अनकट डायमंड्स था, यूरानियम ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स, एंड ऑन रोड गोल्ड, रिफाइंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल डायमंड्स। ये ज़्यादा करके एक्सपोर्ट हुआ था साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, चाइना एंड जाम्बिया। तो डिटेल्स में मैं बता दिया। मिनरल्स, काफ़ी सारे मिनरल्स ओर्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल है इन नामीबिया। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एंड नामीबियन गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारे जो बायलैटरल ट्रीटी एंड काफ़ी सारे एग्रीमेंट अभी साइन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो गए हैं नामीबिया, तो आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा इंडिया टू नामीबिया, नामीबिया टू इंडिया। ज़्यादा करके जो क्रिटिकल ओर्स हो गया, जो क्रिटिकल ओर्स हो गया मतलब जो यूरानियम हो गया, बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो अवेलेबल ज़्यादा करके नहीं रहता है इंडिया में, तो ये प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करेगा फ्रॉम नामीबिया। और डायमंड, नामीबिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायमंड वहाँ अवेलेबल है, वहाँ का जो माइंस में डायमंड। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड का पॉलिसिंग कंट्री है। तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड भी इंपोर्ट करेगा और माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करेगा इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर एंड इंडियन गवर्नमेंट माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करेगा इन नामीबिया में।
नामीबिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। नामीबिया का जो वेस्टर्न पार्ट में जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पर डिस्कवरी जो भी हुआ है तो वहाँ पर पेट्रोलियम एंड गैस वहाँ अवेलेबल ज़्यादा है। तो जो बड़े बड़े कंपनीज है, पेट्रोलियम कंपनी हो गया, शेल हो गया, शेवरॉन हो गया, गल्फ हो गया, और बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है वो अभी काम कर रही है और काफ़ी सारे वहाँ पर जो रिफाइनरीज भी स्टार्ट हो चुका है। और ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज जो बता दिया, शेल एंड ऑल द जो ऑयल कंपनीज ग्लोबली, तो ये लोग जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में भी इंडिया रिफाइनरीज ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करेगा नामीबिया से, और ऑल द क्रिटिकल ओर्स, ऑल द मिनरल्स वगैरह भी इंपोर्ट करेगा नामीबिया से। नामीबिया में और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग में है और एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंडस्ट्रियल में है एंड वहाँ का टूरिज्म सेक्टर में है। तो काफ़ी सारे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ में वहाँ पर आप फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अवेलेबल है, और इंडिया से प्रोसेस फूड्स हो गया एंड ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हो गया एंड गारमेंट्स हो गया एंड केमिकल्स एंड आपका जो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एक्सपोर्ट होने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है, और मैं पहले जो बता दिया हूँ, जो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नामीबिया इंपोर्ट करता है वो प्रोडक्ट भी आप वहाँ से इंपोर्ट इंडिया टू नामीबिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो डिटेल्स में बता दिया नामीबिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी का ज़्यादा करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और एग्रीकल्चर का अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट में और एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहाँ का लेबर थोड़ा सस्ता है, लेबर अवेलेबल है, वर्कर्स अवेलेबल है, सस्ता है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो बता दिया ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है। सब बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ है इन नामीबिया। तो डिटेल्स में बता दिया, और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ देखा गया है नामीबिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने के बाद इन नामीबिया। तो डिटेल्स में बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग और कंट्रीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर मैं वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।